पार्कों की हालत, एमसीडी के स्कूल्स की हालत, नालियों की सफाई कैसी है? बस्तर हालत खस्ता एकदम ख़राब। हमारी नाली ये पिछले 5 सालों से एक बार भी इसकी साफ सफाई नहीं है। और उसके बाद बोलने के बाद में ये है क्या नाम है, गली में जो आदमी आ रहा है और जा रहा है और रोड पे क्या नाम है कूड़ा पड़ा है, क्या नाम है करकट पड़ा है, और जो आदमी देखता है तो वो तो ये सोचता है साइड में कर दें इसे, और साइड में करने के बाद में साइड ऐसे कर दो, क्या नाम है प्लॉट में गिर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं सबोली वार्ड में, जो कि गोकलपुरी विधानसभा के अंदर आता है। तो जैसे कि हम हर वार्ड में जाकर वहां की आम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या उनको लगता है, कैसा उनके पार्षद ने काम किया है 5 सालों में, क्या उनसे गलतियां रह गई है, क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर उनका ध्यान नहीं गया है। तो यहाँ के जो है निगम पार्षद जी हरि प्रकाश जी हैं, बीजेपी से हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, कितना काम किया 5 सालों में उन्होंने। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या लगता है आपको 5 सालों में एमसीडी ने कितना काम किया है आपके क्षेत्र में? एमसीडी ने हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ की जनता को सेटिस्फेक्शन हो। अच्छा, तो हरि प्रकाश जी कितनी बार आए हैं आपसे ऐसे बातचीत करने या समस्याएं जानने? हमने अपने 5 साल के करियर में, उनके 5 साल के करियर में अभी तक सिर्फ एक बार उनके आवास पे जाके विज़िट किया अपनी समस्या को लेकर के। इसके अलावा 5 साल में हमने उनका चेहरा कभी नहीं देखा। तो उनकी सुनवाई हुई जो समस्या आप लेकर गए थे उनकी? सुनवाई 1 या 2 बार जाकर के नहीं हुई। कई बार अपनी समस्या को लेकर के हमें मुशक्क़त करनी पड़ी, पर्सनली जाना पड़ा, और तब कहीं जाकर के वो हमने अपने तौर पे किया, ना कि उनके करने या उनके क्या क्या समस्याएं हैं क्या इस क्षेत्र की जो आपको लगता है कि जिनका हल होना चाहिए? निगम पार्षद के जितने भी वर्क होते हैं, मीन्स नाली की सफाई, साफ़ सफाई, या जितने भी उनके अंडर में आते हैं, ऐसा आप देख सकते हो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उनके थ्रू यहाँ कराया जाता हो। एक सिर्फ जो हमें लगता है एक झाड़ू और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के अलावा। अच्छा, तो पार्कों की हालत, एमसीडी के स्कूल्स की हालत, नालियों की सफाई कैसी है? बस्तर हालत खस्ता एकदम ख़राब। हमारी नाली ये पिछले 5 सालों से एक बार भी इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। पूरे 5 साल में एक बार भी सफाई साफ सफाई नहीं हुई है। तो उनका ध्यान नहीं जाता है कि इन सब चीज़ों के, मतलब कि बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है या जनता दुखी है? दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। अब एमसीडी जो है ना बदलाव चाहती है। अच्छा, तो मतलब सरकार का ही बदलाव चाहती है। अभी बीजेपी से हैं तो आप किसको वोट देने का सोचा है फिर? बदलाव चाहती है, जो अच्छा काम करे। अभी देखते हैं जो नए कार्यकारी खड़े होंगे इलेक्शन में और चेहरे दिखेंगे, अब देखेंगे। तो अगर बीजेपी का कोई अच्छा चेहरा सामने आता है तो क्या आप देंगे बीजेपी को वोट दोबारा? हाँ, देंगे, ज़रूर देंगे। अगर कोई अच्छा चेहरा आएगा जिसे जो हमारे कामों को लेकर के हमें संतुष्ट करेगा तो एमसीडी से तो आपने बताया कि आप खुश नहीं हैं यहाँ की बीजेपी से। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? दिल्ली सरकार अपनी जगह ठीक है, केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक है। एमसीडी से सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं आपको? हाँ, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, जो सुख सुविधाएं हमें एमसीडी से मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बच्चों को या बुज़ुर्गों के लिए या युवा पीढ़ी अपनी आपको वो कर सके, ऐसा कुछ भी सुख सुविधा निगम पार्षद की तरफ से भी नहीं है, और राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी नहीं है। और जबकि यहाँ की आबादी लगभग 2 से 3 लाख लोगों की है। तो फिर इस चीज़ की शिकायत कि जैसे एक भी पार्क नहीं है, डिस्पेंसरीज वगैरह हैं वैसे इलाके? इस एक पूरे एरिया में सिर्फ एक डिस्पेंसरी है। तो उसकी हालत कैसी है? बहुत ज़्यादा खस्ता, ना कोई मेडिसिन को लेकर के सुविधाएं, ना ही स्टाफ को लेकर के सुख सुविधाएं। मतलब आदमी ना मर जाना बेहतर समझेगा उस डिस्पेंसरी में जाने से। इस जैसी कंडीशन है वहाँ की। और पूरा मतलब फिर अगर सारी जितनी भी जनता है यहाँ की, अगर सबको परेशानी हो रही है तो क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि एक बार मिलकर पार्षद जी के पास जाएं, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं? कई बार हम लोग भी गए और लोग भी जाते रहे होंगे हमारी तरह, जो परेशानी का सामना करते होंगे। अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई तो शायद और लोगों की भी ना सुनी गई हों। तो मतलब ना सुनवाई है, ना खुद आते हैं जानने, ना अगर जनता जाए तो उनकी सुनवाई है, और पार्क एक भी नहीं है पूरे एरिया में एक भी पार्क नहीं है। और कितने सालों से है ये समस्या? वैसे जैसे आपने नालियों की समस्या बताई है, डिस्पेंसरी बताई है, क्या इन सिर्फ 5 सालों में ये हालत खराब हुई है, पहले भी ऐसी थी? पहले कुछ ठीक थी, और उनका काम था कि सिचुएशन को आगे विकास की तरफ लेके जाना, लेकिन पीछे ही कर दिया उन्होंने, इलाके पीछे हो गया, वो वापस बैक मार गया। तो
जो उन्होंने वादे किए थे हरिप्रकाश जी ने 5 साल पहले, उनमें से एक भी आपको लगता नहीं है कि पूरा हुआ है? तक कोई भी ऐसा वादा पूरा किया गया हो जो उनकी तरफ से किया गया हो और वो उन्होंने पूरा किया हो। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है 5 साल में कितना काम किया हरिप्रकाश जी ने? देखो ये क्या नाम है इसका, करा तो था उन्होंने भी, और क्या नाम है इसका, देखो क्या नाम है इसका, परली तरफ से या कि कहीं की तरफ से भी कोई गलती हुई हो तो हम कह नहीं सकते इस बारे में, मगर बात तो ये है क्या नाम है इसका, अगर जो साफ़ सफाई दिखाई देती तो हम भी बोलते। अब तुम एक बार एक तरफ को क्या नाम है देख लो, एक बार को क्या नाम है घर के बराबर में ये क्या नाम है घर ही है, क्या नाम है इसका, जिसका भी जो घर है और ये क्या नाम है इसका जो भी है हमारे गाँव का ही है, और उसके बाद में कूड़ा खत्ता पड़ा है सारा हैं, तो ये घर के बराबर में ही तो है ये हैं, और जो उसके बाद में बदबू भी आएगी और उसके बाद में जाना ही पड़ेगा, क्या नाम है किसके पास जाए। मतलब सफाई नहीं है बिल्कुल पूरे सफाई क्षेत्र में? नहीं है तो आप देख लो ना। आप एमसीडी की गाड़ी आती है नहीं आती? एमसीडी गाड़ी आती है, क्या नाम इसका, यहाँ से साइड में उठा के ले जाती है, फिर क्या नाम इसका यहाँ पे क्या नाम क्या देखती है, यहाँ पे क्या देखती है ये बताओ पहले। तो इस चीज की शिकायत की आपने? ये है कि उसकी उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी पार्षद जी की गलती नहीं है? नहीं, पार्षद की गलती नहीं है। अब उसके बाद में कंप्लेंट करें तो हम यार चौकी में कर सकते हैं, और उसके बाद में चौकी में करने के बाद में फिर उसके बाद में कंप्लेंट आगे नहीं पहुंचती तो उसके बाद में तो सफाई तो पार्षद के अंदर ही आती है ना, एमसीडी के? आती तो है, क्या नाम इसका, मेरी बात सुनो पहले, आती तो है। अब उसके बाद में हम कहाँ तक कंप्लेंट करें उनसे, है नहीं, उनसे कहाँ से कंप्लेंट करें, कितना कंप्लेंट करें ये बोलो। और उसके बाद में बोलने के बाद में ये है क्या नाम है, गली में जो आदमी आ रहा है और जा रहा है और रोड पे क्या नाम है कूड़ा पड़ा है, क्या नाम है कड़कड़ पड़ा है, और जो आदमी देखता है तो वो तो ये सोचता है साइड में कर दें इसे, और साइड में करने के बाद में साइड ऐसा कर दो, क्या नाम है प्लॉट में घेर दो, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद में ये है क्या वो प्लॉट में डाल देंगे तो गाड़ी जो आती है रोड की, तो गाड़ी रोड की उठा के लेके जाएगी, वो नहीं देख रही साइड की, क्या नाम इसका, साइड की नहीं देख रही, जो साइड में क्या नाम है इसका गंदगी है जी जी वो जी। सोच रहे क्या नाम है इसका, जो क्या नाम है जो काम करने वाले कार्य करता है वो तो सोचता है कि रोड पे करके चले जाए, करके चले जाए, उसके बाद में चाहे हो या ना हो। तो किसको वोट देने का सोचा है इस बार निगम चुनाव में? निगम चुनाव में किसको वोट देने का सोचा है? हमारा तो क्या नाम है इसका, जो हमारे से हमारा साथ देंगे और जो हमारे दिल से होगा, और जो क्या नाम है इसका जो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे क्या नाम है इसका स्कूल खुलने का, बच्चों को पढ़ाई का, और उसके बाद में क्या नाम है इसका जो दुकानों का क्या नाम है इसका उद्धार होना चाहिए। जैसे ये है क्या नाम है शनिवार लगा दिया, इतवार लगा दिया, क्या नाम है इसका तुमने लॉकडाउन लगा दिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ठीक है, अब आदमी काम तो करते रहे और उसके बाद में काम करने के बाद में ये तो सोचे कि हाँ ये है क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, आदमी हिल्ला रोजगार कर ले। वो गरीब आदमी नाखुश है किससे? यहाँ के पार्षद से या दिल्ली सरकार से? किससे नाखुश हैं आप? हम तो दिल्ली सरकार से भी और यहाँ निगत पार्षद से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनता से बातचीत की हमने, उनकी राय जानी कि उनको क्या लगता है क्या हुआ है 5 सालों में। तो कई लोगों का कहना है कि पार्षद ने कुछ नहीं किया है, बल्कि वो एक बार भी मिलने नहीं आए जनता से, ना उनकी समस्याओं को जानने आए, ना यहाँ का जायजा लेने आए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो दिल्ली सरकार से ही दुखी हैं, क्योंकि यहाँ के जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी अच्छे नहीं है, जो डिस्पेंसरी है उसकी हाल, एक ही डिस्पेंसरी है पूरे एरिया में, और वही उसकी इतनी खस्ता हालत है कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, कहीं दूसरे इलाके में जाके अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। तो नाखुश ही है जनता हरिप्रकाश जी से, जो कि बीजेपी के हैं। बाकी अभी चुनाव में देखते हैं कि कैसे क्या किसको जनता वोट देगी और किसको चुनेगी। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे नेशनल लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।